हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल विजिट एजुकेशन में। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने सामान्य भौतिकी से कुछ क्वेश्चन किए थे। इससे आगे इसमें करेंगे। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, पेट्रोल से लगी आग को हम पानी से क्यों नहीं बुझा सकते? क्योंकि दोस्तों इसलिए नहीं बुझा सकते, पानी भारी होने के कारण नीचे चला जाता है और पेट्रोल ऊपरी सतह पर आकर जलता है। नेक्स्ट दोस्तों, बिंदु जिसके आगे बहुत कम भार वृद्धि से तनाव बहुत अधिक हो जाता है तथा तारे का पदार्थ बहने लगता है तो सीमांत बिंदु होता है। नेक्स्ट, पिंग पांग की दो गेंदें आप पास पास लटका दी जाएं और उनके बीच के स्थान में वायु की तीव्र धारा उत्पन्न कर दी जाए तो गेंदों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो गेंद अधिक पास पास आ जाएंगी। नेक्स्ट दोस्तों, आणविक गैस नियतांक मोलर गैस कांस्टेंट सभी गैसों के लिए होती है तो क्या होती है दोस्तों? एक समान होती है। नेक्स्ट, द्रव की छोटी बूंदें गोलाकार क्यों होती हैं? तो ये पृष्ठ तनाव के कारण द्रव न्यूनतम क्षेत्रफल प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। नेक्स्ट दोस्तों, जब ताप बढ़ता है तो किसी द्रव के स्पर्श कोण पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों स्पर्श कोण बढ़ जाता है। नेक्स्ट, पहाड़ों पर कभी कभी नाक व मुंह से खून गिरने का कारण होता है तो ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब घटने के कारण खून बहता है दोस्तों। नेक्स्ट, साबुन कपड़ों को धोने में क्यों सहायक होता है? तो घोल का पृष्ठ तनाव के कारण सहायक होता है। नेक्स्ट, जब जल जमता है तो उसके अणुओं के बीच की दूरी क्या होती है? तो बढ़ती है दोस्तों। नेक्स्ट, ताप के बढ़ने पर गैस की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों गैस की श्यानता बढ़ती है। नेक्स्ट, ताप के बढ़ने पर द्रव की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो द्रव की श्यानता दोस्तों घटती है। नेक्स्ट, वायु पंप हवा भरने के बाद गर्म क्यों हो जाता है? वायु के संपीड़न के कारण गर्मी उत्पन्न होने पर वायु पंप दोस्तों गर्म हो जाता है। नेक्स्ट, वर्षा की बूंद द्वारा एक नियत वेग का कारण है हवा का संयान बल। नेक्स्ट दोस्तों, एक समान अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल वाले पाइप में से नियत दाब पर जल प्रवाहित हो रहा है। एक स्थान पर पाइप तंग हो जाता है, इस स्थान पर जल का दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दोस्तों घटेगा। नेक्स्ट, पानी की एक बूंद बराबर आकार की दो बूंदों में टूट गई है तो क्या दोनों बूंदों के द्रव्यमान का योग बराबर होता है? तो दोस्तों बूंद के प्रारंभिक द्रव्यमान के बराबर होता है। नेक्स्ट, कीड़े मकोड़े जल की सतह पर बिना डूबे हुए चल व दौड़ सकते हैं, इसका क्या कारण है? तो दोस्तों पृष्ठ तनाव के गुण के कारण जल की सतह पर प्रत्यास्थ झिल्ली बन जाती है। नेक्स्ट, द्रवों का वह गुण जिसके कारण यह अपनी विभिन्न परतों में होने वाली गति का विरोध करता है तो श्यानता के कारण करता है। नेक्स्ट दोस्तों, द्रव किसी केश नली में जल की अपेक्षा अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, इसके अंतर का कारण हो सकता है तो दोस्तों जल के पृष्ठ तनाव द्रव के पृष्ठ तनाव से कम होना। नेक्स्ट दोस्तों, बांध के नीचे की दीवारें मोटी बनाई जाती हैं क्योंकि गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ने के कारण। नेक्स्ट दोस्तों, जब फोर्टिंग का वायुदाब मापी किसी उच्च पर्वत श्रृंग पर ले जाया जाता है तो नलिका में पारा क्यों गिर जाता है? तो दोस्तों वायुमंडलीय दाब निम्न होने के कारण गिर जाता है। नेक्स्ट, साबुन को जल में घोलने पर जल के पृष्ठ तनाव पर
क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों पृष्ठ तनाव घटता है। नेक्स्ट, उड़ाने से पहले हवाई जहाज को हवाई पट्टी पर क्यों दौड़ाया जाता है? तो दोस्तों ये कार्यकारी वायुदाब को बढ़ाने के लिए दौड़ाया जाता है। नेक्स्ट, जब विभिन्न व्यास की दो केशनलियाँ किसी द्रव में ऊर्ध्व रूप से डुबोई जाती हैं तो अधिक त्रिज्या वाली केशनली में द्रव की क्या स्थिति रहेगी? तो दोस्तों कम चढ़ेगा इसमें। नेक्स्ट, समान ताप पर आदर्श गैस के अणुओं का वर्ग माध्यमूल वेग क्या होता है? तो दोस्तों ये अणुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट, यदि पानी के पृष्ठ पर तेल की एक बूंद रखी जाए तो तेल की बूंद की क्या स्थिति होगी? तो दोस्तों यह एक पतली परत में फैल जाएगी। नेक्स्ट, बंदूक से गोली छोड़ी जाती है जिसमें कि बंदूक पीछे की ओर हटती है। बताइए कि बंदूक की गतिज ऊर्जा गोली की गतिज ऊर्जा से कम या अधिक होती है? तो दोस्तों कम होती है। नेक्स्ट, डबल डेकर बस में ऊपरी डिब्बे में यात्रियों को खड़े रहने की अनुमति नहीं होती। क्यों नहीं होती दोस्तों? बस का गुरुत्व केंद्र ऊंचा होने पर बस के लुढ़कने की संभावना के कारण। नेक्स्ट, एक बस समान समय अंतरालों में समान दूरी तय करती है, उसकी दूरी क्या कहलाएगी? तो त्वरित गति कहलाएगी दोस्तों। नेक्स्ट, एक साइकिल सवार एक मोड़ पर 15 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से घूमता है। यदि वह दोगुने समय वेग से घूमे तो प्रतिचालित होने की संभावना कितनी हो जाती है? तो दोस्तों 4 गुनी हो जाती है। नेक्स्ट, गतिशील वाहन के अचानक रुकते ही यात्री सामने की ओर क्यों गिर पड़ता है? क्योंकि दोस्तों शरीर का निचला भाग रुक जाने एवं ऊपरी भाग गतिशील अवस्था में रहने के कारण गिर जाता है। नेक्स्ट, यदि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा अपने प्रारंभिक मान का 4 गुना हो जाए तो संवेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दोस्तों प्रारंभिक मान का ये दुगुना हो जाएगा। नेक्स्ट, जब एक गेंद को क्षैतिज से कितने कोण पर फेंकें कि यह अधिकतम क्षैतिज दूरी तक तय कर सके? तो दोस्तों 45 डिग्री की कोण पर फेंकने पर अधिक दूर जाएगा। नेक्स्ट, क्या अभिकेंद्रीय त्वरण केंद्राभिमुख होता है वृत्तीय पथ के? दोस्तों नेक्स्ट, एक पिंड बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में प्रवेश करता है। पृथ्वी पिंड निकाय की स्थितिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दोस्तों स्थितिज ऊर्जा घटेगी। नेक्स्ट, कोई अंतरिक्ष यात्री एक भू उपग्रह में एक तुला पर खड़ा होता है तो उसका तुला द्वारा प्रदर्शित भार कितना होगा? तो दोस्तों 0 होगा। नेक्स्ट, एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहा है तो इसकी चाल क्या होगी दोस्तों? अधिकतम होगी। नेक्स्ट, किसी आकाशीय पिंड तथा किसी तारे द्वारा उत्सर्जित प्रकाश के वर्णक्रम के अध्ययन से हमें किस विषय में सूचना प्राप्त होती है? तो दोस्तों इसके चारों ओर उपस्थित गैसों के दाब के विषय में हमें सूचना प्राप्त होगी। नेक्स्ट, एक स्थिर पुली कितने यांत्रिक लाभ के लिए लगाई जाती है? तो दोस्तों ये एक से अधिक लाभ के लिए लगाई जाती है। नेक्स्ट, जब कोई पिंड अस्थायी अवस्था में हो तो इस पर किस प्रकार के बलों का संयोजन होता है? तो ये कार्यशील बलों का संयोजन होता है। नेक्स्ट, एक बोतल को गर्दन तक सोडा वाटर से भरकर एक ऊर्ध्वाधर वृत्तीय मार्ग में तेजी से घुमाया जाता है। बोतल के किस भाग में बुलबुले इकट्ठे हो जाते हैं? तो दोस्तों ये गर्दन के समीप इकट्ठे होंगे। नेक्स्ट, जब कोई वस्तु वृत्ताकार घूमती है तो इसके वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों ये परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट, साइकिल चालक को प्रारंभ में अधिक जोर क्यों लगाना पड़ता है?
तो जड़त्व पर विजय पाने के लिए लगाना पड़ता है। नेक्स्ट दोस्तों, सरल लोलक के उदाहरण में अल्प विस्थापन के लिए दोलन काल गुरुत्वीय त्वरण के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती है। तो दोस्तों ये सही है, यानी हाँ। नेक्स्ट, जब एक द्रव्यमान किसी तल में घूर्णन गति कर रहा है तो इसका कोणीय संवेग किस लंबवत रेखा के अनुदिश होता है। तो दोस्तों ये घूर्णन तल की लंबवत रेखा के अनुदिश होता है। नेक्स्ट, यदि लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो सरल लोलक का आवर्तकाल कितना हो जाएगा। तो दोस्तों ये 2 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट, पृथ्वी पर वस्तु का पलायन वेग चंद्रमा पर उस वस्तु के पलायन वेग से कितना होता है। तो अधिक होता है। नेक्स्ट दोस्तों, एक अंतरिक्ष यात्री जो कि भूपग्रह में है उसे समय ज्ञात करने के लिए घड़ी प्रयोग में लानी चाहिए। दोस्तों ये स्प्रिंग से चलने वाली घड़ी लानी चाहिए। नेक्स्ट, जब कोई वस्तु समान रूप से एक वृत्ताकार पथ पर घूमती है तो इसकी चाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो चाल स्थिर रहती है दोस्तों। नेक्स्ट, जब कोई पिंड संतुलनावस्था में है तो उस पर उसका परिणामी बल होगा। तो दोस्तों 0 होगा। नेक्स्ट, प्रकाश ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा परिणत होती है। तो दोस्तों ये प्रकाश विद्युत प्रभाव के द्वारा परिणत होती है। नेक्स्ट, टेनिस की गेंद मैदान की अपेक्षा किसी पहाड़ी पर अधिक ऊंची क्यों उछलती है। तो दोस्तों पर्वतों पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल कम होने के कारण यह अधिक उछलती है। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।